उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरसोई में रवि शर्मा का जन्म हुआ था। पिता एक किसान थे जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे। घर में माँ, छोटी बहन और दादी, यही उसका संसार था। घर कच्चा था, दीवारों पर मिट्टी की खुशबू और छत से टपकता पानी, यही उनकी सच्चाई थी। रवि बचपन से ही जिज्ञासु था। स्कूल के बाद वह अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर अखबार पढ़ता। वह जानना चाहता था कि शहर के लोग कैसे जीते हैं, वे इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच जाते हैं। उसका सपना था, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। लेकिन गांव के लोग हंसते। अरे रवि, तेरे बाप के पास 2 बीघा जमीन नहीं और तू शहर जाएगा। रवि मुस्कुराता, पर अंदर से हर ताने को ईंधन बना लेता। माँ अक्सर कहती, बेटा सपने बड़े देखो, लेकिन मेहनत उससे भी बड़ी करो। यह वाक्य रवि के दिल में अंकित हो गया। रवि के गांव में केवल 10वीं तक ही स्कूल था। आगे की पढ़ाई के लिए उसे नजदीकी कस्बे के कॉलेज जाना पड़ता, जो 15 किलोमीटर दूर था। साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह रोज पैदल चलता। गर्मी की दोपहर, धूल भरे रास्ते और टूटी हुई चप्पल, लेकिन रवि नहीं रुका। लोग कहते थे, क्या मिलेगा पढ़ लिख कर, मगर उसे मालूम था, ज्ञान ही उसकी ताकत है। कॉलेज में उसने मेहनत से पढ़ाई की। दिन में मजदूरी करता, रात में पढ़ाई। कई बार पेट खाली रहता, पर दिमाग में सिर्फ एक बात, अगर आज झेल लिया तो कल अच्छा होगा। 12वीं में उसने पूरे जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। गांव में पहली बार किसी के घर मिठाई बांटी गई। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब तारीफ करने लगे। लेकिन असली संघर्ष अभी शुरू होना बाकी था। रवि लखनऊ पहुंचा। बड़े शहर की चकाचौंध देखकर दंग रह गया। भीड़, गाड़ियां और ऊंची ऊंची इमारतें। लेकिन जेब में सिर्फ 500 रुपए और एक सपना था, इंजीनियर बनना है। वह सरकारी कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था, पर फॉर्म फीस तक नहीं थी। एक दिन उसने सड़क किनारे चाय वाले से पूछा, भाई यहाँ काम मिलेगा? चाय वाला बोला, काम तो है, बर्तन धोने का। रवि मुस्कुराया, मुझे मंजिल चाहिए, रास्ता कोई भी हो। दिन में कॉलेज की जानकारी जुटाता, रात में चाय की दुकान पर काम करता। धीरे धीरे उसने 1000 रुपए बचाए, फॉर्म भरा और परीक्षा दी। परिणाम आया, रवि पास तो हुआ, पर रैंक बहुत पीछे थी। उसे कोई सरकारी कॉलेज नहीं मिला। कुछ पल के लिए सब कुछ अंधेरा लगने लगा जैसे सपने टूट गए हों। पर फिर उसे माँ के शब्द याद आए, मेहनत उससे भी बड़ी करो। उसने एक छोटे प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लिया। फीस के लिए शहर में अखबार बांटने का काम शुरू किया। सुबह 4 बजे उठता, साइकिल से अखबार बांटता, फिर कॉलेज जाता। शाम को ट्यूशन पढ़ाता। दिन भर थकान, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान। कॉलेज का पहला साल बहुत मुश्किल था। अंग्रेजी में पढ़ाई, लैपटॉप न होने से असाइनमेंट बनाना कठिन। कई बार क्लास में सब हंसते, गांव वाला है, कुछ नहीं कर पाएगा। रवि रातों को कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठता, पुराने नोट्स से पढ़ाई करता। हर हार को चुनौती मानता। एक दिन कॉलेज में टेक्निकल प्रोजेक्ट प्रतियोगिता हुई। सभी छात्रों ने महंगे प्रोजेक्ट बनाए, पर रवि ने कबाड़ के सामान से एक सोलर मोबाइल चार्जर बना दिया। जब परिणाम घोषित हुए, रवि का नाम पहले स्थान पर था। भीड़ तालियां बजा रही थी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा, तुम्हारे जैसे छात्रों पर गर्व होता है। यह रवि की पहली जीत थी, जिसने उसे आत्मविश्वास दिया कि सफलता पैसों से नहीं, जुनून से मिलती है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। तीसरे साल में उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। घर से पैसा भेजना बंद हो गया। रवि को पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी पड़ी।
वह दिन भर कॉल सेंटर में काम करता और रात को पढ़ाई। नींद कम, चिंता ज्यादा, लेकिन उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। कॉलेज के आखिरी साल में कैंपस प्लेसमेंट का दौर चला। रवि भी इंटरव्यू देने गया, लेकिन अंग्रेजी कमजोर होने के कारण रिजेक्ट हो गया। 3, 4, 5 लगातार 8 बार रिजेक्ट हुआ। वह टूट गया, पर हार नहीं मानी। उसने खुद अपनी अंग्रेजी सुधारनी शुरू की। रोज अखबार पढ़ता, दर्पण के सामने बोलने की प्रैक्टिस करता। 3 महीने बाद एक कंपनी टेकविजन में वॉक इन इंटरव्यू था। इस बार रवि तैयार था। उसने आत्मविश्वास से इंटरव्यू दिया। 2 दिन बाद जब ईमेल आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मां को फोन किया, मां, तुम्हारा बेटा अब इंजीनियर बन गया है। रवि ने कंपनी में मेहनत से काम किया। पहले साल में उसने एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिसने कंपनी को लाखों का फायदा पहुंचाया। उसकी लगन देखकर कंपनी ने उसे प्रमोशन दिया। 5 साल में रवि ने कई देशों की यात्रा की, सैकड़ों युवाओं को नौकरी दी, पर उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। एक दिन वह अपने गांव लौटा, वही कच्ची गलियां, वही लोग। उसने गांव में सौर ऊर्जा प्रशिक्षण केंद्र खोला ताकि गांव के बच्चे भी तकनीक सीख सकें। वह बोला, मैं नहीं चाहता कि कोई रवि अपने सपनों को पैसे की कमी के कारण छोड़ दे। आज बरसोई गांव में हर घर में सोलर लाइटें जलती हैं। और जब लोग रात को उन रोशनियों को देखते हैं तो कहते हैं, देखो ये वही रवि है जिसे कभी सबने हंसाया था। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि सपनों की कीमत सिर्फ वही जानता है जो उन्हें पाने के लिए संघर्ष करता है। सफलता कभी एक दिन में नहीं आती, पर अगर इंसान सच्ची लगन से कोशिश करे तो किस्मत भी उसके कदम चूमती है। रवि ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपने गांव, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की। उसका जीवन संदेश था, हालात चाहे कितने भी कठिन हो, अगर दिल में भरोसा है तो हर असंभव चीज संभव बन जाती है।